गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो सब लोग? होप यू हैड अ वंडरफुल डे यस्टरडे। ये आप देख सकते हो शिवाजी महाराज। हम एक्चुअली कल जब महाराष्ट्र में थे तो इनका दिसंबर 19 फरवरी को इनका बर्थडे है। सो इनके बर्थडे के लिए सब लोग वहाँ पे इनको रिस्पेक्ट दे रहे थे और ये पूरा महीना काफ़ी क्रांतिकारी रहेगा वहाँ पे सबके लिए। सो आपको भी मिलाते हैं। हम हैं सिरसिला में, तेलंगाना। सो जो यहाँ के तेलंगाना के सीएम हैं चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर भी बोला जाता है, उनके जो बेटे हैं केटीआर रामा राव, आई थिंक उनका नाम है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सिरसिला। सो वहाँ पे खड़े हम, रात को पहुँचे ऑलमोस्ट 1 बजे। तो नांदेड़ में थे, नांदेड़ में बापूजी मिले, एक उस सड़क क्रॉस कर रहे थे तो उनको हेल्प करने में पता चला कि वो सिरसिला से हैं। उनको थोड़ा हमारे बारे में ज्ञान हुआ तो डिस्कशन शुरू हुई किसान पे, जिसको तेलुगु में रायतू बोलते हैं, RYTHU। सो आपको जान के बहुत एक शर्मनाक फैक्ट आपको बता रहे हैं। जो नेशनल रजिस्ट्री ऑफ क्राइम ब्यूरो है उसका फैक्ट है ये कि सबसे ज़्यादा जो फार्मर सुसाइड, जैसे हमने बताया, महाराष्ट्र में हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली टॉप ऑफ द लिस्ट है। सेकंड रैंक जो है मैक्सिमम टाइम तेलंगाना का आया है। अभी लेटेस्ट कर्नाटका का है, बट 2015, 17, 18। सो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 2014 से तेलंगाना बना जब से, यहाँ पे फार्मर सुसाइड इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। सो अभी कर्नाटका भी जाएंगे, पर आपसे बात करवाते हैं बापू जी की। इनका नाम है लक्ष्मी नारायण और इनका परिचय दे देते कि ये जब कह लो कि विश्व हिंदू परिषद के मेंबर रह चुके हैं, एमएलए का इलेक्शन यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी सिरसिला से लड़ चुके हैं, और जहाँ के आपको हमने बताया अभी सिटिंग एमएलए जो हैं, जो यहाँ पे मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट में ऑफ IT, कॉमर्स, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 4-5 मिनिस्ट्रीज उनके पास हैं। KTR बोलते हैं उनको, वो बेटे हैं KCR जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अमेरिकन एजुकेटेड MBA। और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, देखो उनके ऑफिस से कोई रिस्पॉन्ड आए तो, क्योंकि वो अब बताते हैं कि वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है। उन्होंने जो डिक्लेयर किया है इलेक्शन फॉर्म पे, जब इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उन्होंने अपना प्रोफेशन एग्रीकल्चरिस्ट बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड बताया उन्होंने। सो हम कोशिश करेंगे उनसे भी जानने की। और यहाँ पे भी बहुत फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बात हो रही है, उनके साथ हम जाके नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है, जो विच इज़ द सुसाइड कैपिटल ऑफ फार्मर्स इन तेलंगाना, वहाँ जाएंगे। वो बॉर्डर पे है आंध्र प्रदेश के, उसके बाद आंध्र प्रदेश भी जाएंगे और फिर कल को मिलेंगे आपको कर्नाटका में। सो अभी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अभी आपको मिला रहे हैं हम बापू लक्ष्मी नारायण जी से। प्रणाम बापू जी, कैसे हैं आप? जय बाबा। जय भगवान। सो हम आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, और आपके जो ये है बेटी उदयश्री, ये तो बहुत स्मार्ट है, इनके साथ हमारा काफी अच्छा इंटरेक्शन हुआ। तो बापू जी आप हमें बताएं कि आप काफी टाइम तक यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं और आपने काफी समाज सेवा करी है अपने एरिया में। आपके बच्चों को भी आपने वैसे ही संस्कार दिए हैं, आपके जो बेटी हैं वो भी यहाँ पे महिला मंडल के अध्यक्ष हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो रायतू के साथ हो रहा है यहाँ पे तेलंगाना में, तो उसके बारे में जो आप हमें भगवत गीता की बात बता रहे थे, और जो होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताओ। हमारा को नरेंद्र मोदी पर तो बहुत प्यार है, बहुत प्यारे। वहाँ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, बिल्कुल ये सिलसिले में हमारा नरेंद्र मोदी बोलता, उसका क्या है बोले तो उसका वेशधारण जो है हम करे। सो ये देखें, ये खुद बहुत कलाकार है। सो बापू जी फिल्म में भी एक्टिंग कर चुके हैं, काफी चीजें में हैं। तो इनको सिरसिला का नरेंद्र मोदी भी बोला जाता है। सो बापू जी उनके लिए उनको प्रमोट करते हैं, उनकी अच्छी छवि को, जो बापू जी है, जो भी इनको उनके मतलब जो अच्छी चीजें हैं वो हमेशा प्रमोट करते रहे हैं। और आपको वैसे बताया कि इनका परिचय हमने दे चुके हैं, फोटो है, तो ये उनके बहुत बड़े फैन हैं। पर अभी ये इस टाइम पे किसानों के साथ है। सो ये उनके साथ मतलब बहुत ज्यादा लाखों फोटोज हैं, और हर इलेक्शन कैंपेन में इनको सिरसिला का नरेंद्र मोदी बोला जाता है। सो बापू जी, मोदी जी को अभी 2 मिनट के लिए हम
उनकी बात नहीं करते 2 मिनट के लिए, हम बात करते हैं रायतू के ऊपर, जो किसान है तेलंगाना का। हमारा पूज्य नरेंद्र मोदी जो है, एक समझ लेना, वो बड़ा आदमी। भगवत गीता में 40,000 जो है, अब नरेंद्र मोदी जी निवेदन कर रहे हैं, वो श्लोक दे के कृष्ण परमात्मा यही बोले लास्ट में, 3 सेंटेंस में बोले। 3 क्या है? हरि ओम तत् सत, 3 बोले। ये पढ़ो नहीं पढ़ो, ये 3 तो याद रख लो। ये 3 क्या है? हरि ओम कौन है? रैतु है, खेती करने वाले। सो आपको बता रहे हैं, जो बापूजी बता रहे हैं कि 40,000 से ज्यादा श्लोक हैं भगवत गीता में, और नरेंद्र मोदी जी से निवेदन कर रहे हैं कि देयर आर मोर देन 40,000 वर्सेस इन भगवत गीता विद द टॉक अबाउट द फार्मर, एंड ही इज सेइंग दैट फार्मर रायतू, जिसको तेलुगु में रायतू बोलते हैं, हम किसान बोलते हैं जैसे, दैट आप कुछ भी मान लो, ये भगवान है अर्थ पे, ये बात वो कर रहे हैं। हाँ जी बापूजी बताइए अपनी बात। हाँ, ओ हरि ओम, वो खेती बड़ी करने के वो रैतु है। आप लोग वो ये करते, प्रथम स्टेज में कौन है? ये खेती बड़ी करने वाले, उन्हीं सारी दुनिया का चक्रवर्ती है। तत् मानव सेवा करने वाले भी है, एमएलए होंदो, एमपी होंदो, इन फैक्ट्री में वो सब लोग सेवा करने वाले, चप्पल ये करने वाले सेवा, कलाकार भी, ये सब लोग सेवा में आ गए। ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर तत्, आंख को छुपा के सांस बंद करके तपस्या कर रहे, उन लोग के लिए हम नहीं देखते, ये 2 आदमी के लिए हम तैयार है करके कृष्ण परमात्मा जी बोले। बिल्कुल। सो आपको बता दें, जो बापूजी बोल रहे हैं वो सेम बात जो गुरु नानक देव जी ने बोला कि सबसे उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है, और तीसरे नंबर पे नौकरी चाकरी को रखा। सेम बात भगवत गीता में बोली गई, सबसे उत्तम काम खेती, द टॉप मोस्ट एंड द फोरमोस्ट प्रोफेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर, द सेकंड हैज बीन द सोशल वर्कर्स, वेदर यू आर एमएलएज, वेदर यू स्टिचिंग शूज, वेदर आप जो भी काम कर रहे हैं मतलब कि समाज सेवा के, और थर्ड नंबर पे तपस्वी, जिन्हें हम जैसे हम तपस्वी का, मैं किसी सेंट को बुरा नहीं बोलना चाहता। सो ये ऐसा भगवत गीता में लिखा है, हमें बापूजी पर्वत में तपस करने वाले के भी नहीं देखेंगे, ये दोनों का ऊपर हमारा प्रेम रहेंगे। कृष्ण परमात्मा जी बोले दोनों के ऊपर, ये सेवा करने वाले, ये खेती बाड़ी करने के, ये प्रथम स्टेज है, ये दूसरा स्टेज है। तुम मिनिस्टर बनो, चक्रवर्ती बनो, दोनों सेवा करना प्रजा के लिए, सेवा सब साधुआं यही बोले, సేవా మానవ సేవే మాధవ సేवा, మానవులకు సేవ చేయండి, జంతువులకు సేవ చేయండి, పక్షులకు సేవ, यही बोल दिए। कितने पढ़े तो क्या फायदा है, कितने पूजा करे तो क्या फायदा। సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా విద్యలెన్నయూ నేర్చిన విలువ సున్నా, సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా దాన ధర్మాల సార్థకత సున్నా, సత్య ధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా బహుళ సత్కార్య లాభము సున్నా। हमने लिखे తిరుపతి భక్తులకు సున్నా, గుడిలోన పూజారికి సున్నా, దారిన పోయే దానయ్యకు సున్నా, తండ్రిని బాసిన కుమారునికి సున్నా, జాతి నేతలకు బట్టి సున్నా, అండ పిండ బ్రహ్మాండమంతయు సున్నా, ఆకాశ ప్రకాశమందు సున్నా, చీకటిమయమందు చల్లని సున్నా, అక్షరముల పదజాలమందు సున్నా, సున్న సూత్రం బెరింగి రాయివాడే కవివర్యులు, ఈ సున్నా లేకున్నా అంతయు సున్నా। इसको थोड़ा हिंदी में बता सकते हो आप हमें? अच्छा, आपको समझ आया दादाजी ने क्या बोला अभी? बिकॉज शी हैज बीन आवर ट्रांसलेटर ऑल थ्रू आउट। आपको समझ आया दादाजी ने अभी क्या बोला? थोड़ा थोड़ा। आपका फेवरेट सब्जेक्ट हमें पता है तेलुगु है, कल आपने बताया था तेलुगु। आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है अभी? गांधी हाई स्कूल, ओके। सो अभी कोरोना की वजह से शायद आप स्कूल नहीं जा रहे हो। चलो हम आपसे बात करते हैं बापूजी से। बापूजी बेसिकली भगवत गीता के श्लोक शेयर कर रहे हैं
थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बट ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग को हम जब निकलेंगे अपने तेलुगु फ्रेंड्स को और मिलेंगे तो इसको हम ट्रांसलेट करके सबटाइटल डालने की कोशिश करेंगे नीचे। सो बापू जी, जैसे आप, ये भी हमने आपसे मिलके काफ़ी इंस्पायरिंग लगा कि आप हर टाइम, जैसे आपने बताया, आप नांदेड़ साहब जाते, शिरडी जाते, हर धर्म को आप रिस्पेक्ट करते। कल जैसे हमारे मुस्लिम दोस्त मिले, आपको कुरान का भी बहुत नॉलेज था। सो वैसे आप रह चुके हो विश्व हिंदू परिषद में। सो ऐसा भी मेरे को ये लग रहा है कि भ्रमित किया जा रहा है कि जैसे कि जो सब हिंदू है वो रैयतू यानी किसान के खिलाफ है। तो ऐसी कोई बात है क्या कि जो ये हमें बताया जा रहा है कि जो किसान है वो सारा खालिस्तानी है, वो सिख है, जो तो बिल्कुल फैक्ट नहीं है। खेती इस देश में तब से हो रही है जब से सिख नहीं थे इस देश में, और आज भी आई थिंक 2% ही तो सिख है, उसके बिना भी तो कितने किसान हैं हम कवर कर रहे हैं पूरे इंडिया में। तो ये तो फैक्ट बिल्कुल गलत है। पर दूसरा फैक्ट जो बताया जा रहा है कि टीवी पे हम देख रहे हैं, बहुत जो यहाँ इस देश के महान चैनल हैं वो ही बता रहे हैं कि ये मतलब जैसे खालिस्तान की बात है या जो भी है। तो आप तो काफी मतलब वरिष्ठ हैं, आपने एक्टिंग करी है, समाज सेवा करी है, पॉलिटिक्स देखी है, तो आपको क्या लगता है कि खेती बाड़ी, हमें थोड़ा बताओ इसके बारे में, रायतू, खालिस्तान और धर्म और इन चीजों के बारे में कुछ खुल के थोड़ा बोलो। हमारा को रायतू जो है भगवान है, उन्हें पढ़ने दो नहीं पढ़ने दो, చదువులన్నీ చదివి చావంగనేటికి చావులేని చదువు చదవబలే. చావులేనటువంటి కీర్తి మానవుడు తీసుకపోయేది ఏమీ లేదు, మూట కట్టుకపోయేది కీర్తి. బుద్ధుడు వచ్చింది, రాముడు వచ్చింది, కృష్ణుడు వచ్చింది, కీర్తిని నిలబెట్టి చూపించిండ్రి. అట్లనే నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా అర్థం చేసుకొని నా బాధను నివేదిస్తున్నాను. దీన్ని తొందరగా పరిష్కారం కావించమని చేస్తుంది. ఈ రైతులు నా ఆరాధ్య దైవాలు వీళ్ళు. जितने अवतार हुए हैं, जैसे आपने अभी हमारे को कल बताया अवतार मेहर बाबा जी के बारे में कि ये भी जैसे इंडिया में महान अपने काफ़ी सेंट्स हुए हैं, शिरडी वाले साईं बाबा जी, स्वामी विवेकानंद जी, हम सब पे बातें कर रहे थे रात को, गौतम बुद्ध के बारे में बात करी हमने। तो जितने अवतार हुए हैं ये तो सब बोले कि मानव एक जात है, मतलब मानव का एक जात है। तो आपको क्या लगता है धर्म में बांटना उचित है? हमारे देश को धर्म में बांटना उचित है? मानव का दो जातियां है, सब लोग एक ही, दो जातियां है। अच्छा जी। एक मर्द एक औरत दोनों सृष्टि में आ गए, ये सृष्टि चला है। दो जात है, एक औरत एक मर्द। बिल्कुल। उन लोग दुख भी नहीं होना, देश का सत्यानाश हो जाएगा। औरत बच्ची सुख शांति से रहना, ये మతములన్నీ చేరి మన మంచినే బోధించే, మనం మంచివారమైన మతం ఏది చెడ్డది? ఏ మతము కానీ ఏ పార్టీ కానీ చెడ్డది కాదు. నీవు దాన్ని సరైన అవగాహన చేసుకొని అర్థం చేసుకొని శాల్వా కప్పుకోవాలి. కానీ ఈనాడు నేను టీవీలో చూస్తూ ఏడుస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ పనికిరాని మాటలు, इसका ऊपर उनु उसका ऊपर इनु हम, अरे तुम कौन है रे भगवान का सामने? हवा दिए भगवान, पानी दिए भगवान, जमीन दिए भगवान, कपड़े का नॉलेज दिए भगवान, खेतियों को भी ज्ञान दिए भगवान। ये भगवान से तुम लोग बढ़ क्या है? हम ये दे रहे वो कर रहे, तुम कौन है? देने वाले भगवान है। एक लारी सोना घर में रहे तो भी खाना रहे तो तुम मर जाते। ये खाना दिए भगवान। ये भगवान कौन ये सेवा कर रहे हैं? वो रैतु का आदर न करो, प्रेम करो, रक्षा करो, देश अच्छा रहेंगे। नहीं तो भूकंप, युद्ध, ये सब परिसमाप्त का दिन आता है। नहीं तो सत्य धर्म से चलता। पहले सारी दुनिया क्या सोचना, हमारा इसी लोग कई को दुख को उठा रहे बोले तो रैतु सेवा में, बिल्कुल रैतु भगवान को दुख दे रहे। सो बापू जी बता रहे हैं रायतू जो है मतलब किसान जो है, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन का नारा है कि जब तक किसान परेशान रहेगा तब तक धरती पे भूचाल रहेगा। सो बापू जी वही सेम बात बोल रहे हैं और ये सारे प्रिंसिपल सेम है। और बापू जी इतना इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए, इन्होंने जो बेटियां हैं सब हैं, तो उनको बराबर लीडरशिप बनाया। तो बहुत मतलब ऐसे हमारे को लोग चाहिए समाज में जो समाज को उठाते। हम कल से इनके साथ हैं, इनकी ग्रैंड डॉटर है उदयश्री, वो 5th क्लास में पढ़ती, उसकी नॉलेज देख के लगता है कि जो 20 साल के बच्चों को नॉलेज नहीं है।
तो ये अच्छे संस्कार दिए, इनके वजह से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। सो बापू जी आप हमें बताएं, जैसे आत्महत्या करना है, आत्महत्या, महिला किसान भी आत्महत्या कर रहे और पुरुष किसान भी आत्महत्या कर रहे। यहाँ पे तेलंगाना में उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे आप ही का नंबर है। तो आपको क्या लगता है, अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कतें बढ़ जाएं, बहुत कर्जा हो जाए, क्योंकि बहुत युवा किसान 45 वर्ष की आयु के नीचे भी आत्महत्या कर रहे, तो आपको क्या लगता है कि अगर ज़िंदगी में कोई संघर्ष हो, कोई दिक्कत हो जाए, बहुत बुरी दिक्कत हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, आत्महत्या का रास्ता पकड़ना चाहिए क्या? वो अगर से राष्ट्र इन लोग गवर्नमेंट जो है पैसा नहीं दिए तो वो आत्महत्या के लिए एक काम करना करके रैत बंधु से औरत लोग से बोल रहे 1 रुपए दान करो, उन लोग के लिए लाखों रुपए हो जाएंगे। 1 रुपए। बहुत खूब, बहुत खूब। सो बापू जी बोल रहे हैं कि 150 या 145 करोड़ अपने देश की आबादी है और कितने देशों में हम रह रहे हैं। अगर हम सब लोग 1-1 रुपया भी दान करें, अमेरिका में रहने वाला बंदा $1, कनाडा में रहने वाला बंदा $1, इंग्लैंड वाला £1, सब लोग दान करें, इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम रायतू यानी किसान की मदद कर सकेंगे। सो बापू जी वैसे मैसेज क्या रहेगा, जब क्योंकि ये एक मेंटल बीमारी की तरह होता है, 1.5-2 साल तक तुम संघर्ष करते, दिक्कतें बढ़ती जाती, कर्जा बढ़ता जाता, ब्याज ये जो लगा रहे प्राइवेट मनी लेंडर 10% प्रति महीना, 10% ब्याज भी कई जगह हम सुनने में आ रहा है। और फार्मर की कुछ स्कीम्स मैंने देखा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई है, जैसे राहत बंधु स्कीम है एक, जिसमें कुछ है। तो आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है निकलने से, फाइनेंशियल प्लानिंग करके थोड़ा संगठित होकर अगर चलें तो इस दिक्कत से निकला जा सकता है, पर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप हम कैसे प्रेरणा दे सकते हो यंग युवा किसान को, युवा रायतू को? ये जो है, ये मिशन में क्या है बोलो तो ये ब्रेन है, ये ड्राइवर है, రక్త ఏ రక్తబంధం ఏ దీంతోనే శరీరము జ్ఞానవంతమవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనిషి లోపల కలుషితం ये कल्ती जो है, आप देश में क्या चल रहे हैं बोले तो कल्ती हरेक में कल्ती, हरेक में कल्ती। जो ऑफिस में ये लंचम ये मूर्ख, ये जहाँ भी जोर को मर्द खत्म करना, मर्द को जोर, ये वो शैतान का काम है। ये शैतान नहीं आना, धर्म रक्षण करो। हमारा पूजा लोग जितने लोग बोले, आप नहीं समझ रहे। अब लाल बहादुर शास्त्री, उसका पाँव के लिए प्रणाम कर तुम, जय जवान जय किसान न बोले, उसमें दो तुम क्या, वो जवान है, यही जवान है, रैती जवान है। बिल्कुल। रैतू ये खेती के रक्षा नहीं करे तो कौन करेंगे? उन्हीं सेवा करने वाले, उन्हीं रक्षा करने वाले, यही रैतू वहाँ देश के रक्षण कर रहे। पहले रैतू को देखो करके, ये नरेंद्र मोदी से हम छोटा, उसका सामने बच्चा है, हमारा 70 साल उम्र है। नरेंद्र मोदी जी प्रार्थना कर रहे, निवेदन कर रहे हमारे लिए, आदमी के लिए। ये श्लोक से हर एक आदमी मर रहे, हर एक आदमी दुख में है, सुख शांति से है क्या? बिल्कुल। हाँ, बीजेपी वाला बोलता खंडवा डाल लेता, कल उसका खंडवा डाल लेता, इसका खंडवा डाल लेता, ये पार्टी बोलता, ये नहीं, ये नाटक के लिए नहीं। खंडवा बोले तो आज हम बीजेपी का खंडवा डाल लिए, बीजेपी के लिए मरना है, यही गुरु उपदेश है। अब कम्युनिस्ट के लिए, कम्युनिस्ट के वो धर्म का वो किताबा निकाले, धर्म से चलना, प्रजा का सेवा करने के लिए। कौन सा किताब में ये धर्म नको करके लिखा है तो हमारे पास लेके आओ। ये कम्युनिस्ट में है, तेलुगु देशम में है, कांग्रेस में है, वो चित्र किसमें भी नहीं। बिल्कुल। सब में अच्छा प्रजा का रक्षण करना, प्रजा का सेवा करना, जानवरों को सेवा करना, पक्षों, ऐसी है। मगर अब दुनिया में क्या देख रहे हैं, एक एक टीवी में नरेंद्र मोदी, ये क्या है? बिल्कुल नरेंद्र मोदी क्या है? बिल्कुल। इतना खाना पानी वाला है नरेंद्र मोदी, वो खाना कौन देना है? रैतू देना। वो नहीं तो मर ही जाते, और उन भी नहीं रहता, हम भी नहीं रहता। हमारा नरेंद्र मोदी से
प्रार्थना करके जल्दी। अब कश्मीर, ये अयोध्या, ये कोई भी ये होता करके नहीं समझते। वो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैसा करे कि वो नरेंद्र मोदी पर प्रार्थना करे कि भगवान से कौन करे, वो हो गए। अब ये रईतों का जब जल्दी बिल्कुल सारी भारत देश में सारी औरतों दो मर्दों सोच के रईतों को मदद दीजिए। ये भगवान का प्रेम विस्तरण हो जाएगा, बिल्कुल नहीं तो ये कलुषित हो जाएगा। एक एक आदमी माता सो नजदीक आ गए। धर्म ये बाल बच्चों के लिए देखो, घर के लिए देखो, सबको सुख शांति से रहना करके हम भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये राज चलाने वाले कोई सा पार्टी हो तो क्या है, प्रजा का सेवा दो, प्रजा का रक्षण करो, गरीबों के लिए सेवा करो। जब में सेवा नहीं तो मेवा नहीं, ऐसे धर्म में बोले आप होता है। आपको हम वो नरेंद्र मोदी जी का पादों के लिए नमस्कार कर रहे। ये रहे तो जो लड़ रहे उन लोग का सारी रईतों के लिए प्रणाम कर रहे, उसका पाद नमस्कार करके हमारे जो भगवान ने दिए वो बताए। मगर हम कलाकार है, कवि है, सब है, हमारे एक ही घर है, कुछ नहीं। 20 साल को बने हम, हमारा पुराना घर भाइयों को छोड़ के यहाँ जमीन लेके 1 गुंठा जमीन लेके 20 गज लेके 20 साल बने, अभी तक भी पूरा नहीं हो गए। वो भगवान का दिए करके समझ रहे। हमारे को 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे में एक बच्चा पॉइजन लेके मर गए। कोई मदद नहीं करे, कोई ये KTR ने ओंदेव कैसे कोई हमारा के मदद नहीं करे। मदद करे कौन? गरीब लोग मदद करे। अभी तक एक्सरे से 10 लाख दे तुम करके हमारे लिख के दिए, अभी तक कोई नहीं दिए। 3 साल हो गए। हमारा बच्चे रहने के टाइम पर परमानेंट था, वो परमानेंट भी गए, टेम्पररी में रख दिया हमारे बच्ची की। कितने 12,000 आता, उसमें जो है 6,000 रुपये बस का किराया जाता, 6,000 बच जाता। 6,000 में हम खाना पानी सब चला लेना। ऐसी मुसीबत में रह के भी हम किसके लिए रो रहे बोले तो हमारा बेटे के लिए नहीं, रईतों के लिए रो रहे। डेली निवेदन कर रहे, भगवान जल्दी परिष्कार करो, नरेंद्र मोदी जी ज्ञान से सोच के बचाओ ना इन लोग को। नहीं तो हम तुम्हारे से प्रणाम, तुम्हारा शिष्य है हम नरेंद्र मोदी जी। अब ये हम जो बोल रहे भगवत गीता तुम पढ़े, आप लास्ट में 3 सेंटेंस में क्या है, तुम लेके जाने का कुछ भी नहीं, हम ले तुम्हारा राम रहेगा। वो सरदार पटेल का भी है, महात्मा गांधी का ये नगर नगर पैदल फिरता था, 80 साल का बुढ़ा प्राणी। आप भी फिरे, देश देश फिरे, तुम्हारा प्रणाम करते। ये समस्या जल्दी परिष्कार हो तो देश सुख शांति से, भारत माता भी हंसते, ये सुख शांति से रहेंगे करके हम निवेदन कर रहे। हम तुम्हारे से बोलने वाले नहीं, हम छोटी बच्चा है, हम मैट्रिकुलेशन तक पढ़े, अब इंग्लिश भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आता। जब पढ़े अब दो है, इतना बच्ची भी इंग्लिश बात कर रहे। आप लोग सेवा करें तो इंग्लिश मीडियम ऐसा तरक्की हो गए देश में, वो इंग्लिश भी आना, तेलुगु भी आना, मराठी भी आना, सब अच्छा है। सब देश पर सुख शांति से रहने के लिए हम बाबा से डेली निवेदन कर रहे हैं। ये इसका समस्या के लिए पूरा ज्ञानी लोग बैठ के इसमें डिफेंड नहीं, वो रईत को पहले ये करे तो भगवान का सेवा पूरा हो जाएगा। काशी के जाके शिवलिंग पूजा करे तो नहीं, रामेश्वरम जाके शिवलिंग, इन लोग का सेवा करे तो बहुत बड़ा धन्य, ये जन्म में आके धन्य हो गए, धन्य हो गए।
ये रईत है। रईत दुख नहीं रहे ना, कोई कला सो दोस्तों, आपको जैसे बापू लक्ष्मी नारायण ने बताया कि देखो, पहली बात तो धर्म की बात नहीं है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, किसी की कोई बात नहीं, ना ये बीजेपी की बात है। सब लोग रायतू हैं। इन्होंने अपना बेटा खोया 3 साल पहले। इनको वादा किया कि इनको 10 लाख रुपए मिलेंगे, इनको कुछ नहीं मिला। ये बिल्कुल कठिनाई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे, पर तो भी भगवान का शुक्र कर रहे। सब भगवानों में मानते, ठीक है। तो ये क्या विनती कर रहे हैं, मोदी जी को बोल रहे हैं कि मोदी जी आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपसे बहुत कुछ सीखे हैं। विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के, जैसे आपने दूसरे चीज़ों में आप बोल रहे हो कि आपने देश का हेल्प किया, अयोध्या में हेल्प किया, जो भी सुप्रीम कोर्ट से आपने वर्डिक्ट में हेल्प किया, जो भी वो विनती कर रहे हैं, मतलब उनके व्यूज़ में आप तक पहुंचा रहा हूँ कि किसानों का समस्या भी सॉल्व करो। और भगवत गीता के श्लोक वो बता रहे, और फार्मर सुसाइड की बात कर रहे हैं कि भैया इन खुद के बेटे ने इनका सुसाइड किया, तो कोई हेल्प नहीं करता। तो रियलिटी है इस कंट्री की, चाहे कोई कुछ मर्जी बोलता रहे कि भैया the governments can say whatever they want, they can come up with any scheme they want. There is Rait Bandhu scheme here, there is many. We will be going to talk to all these Rait unions, the farmer unions in Telangana, and try to get you the exact fact on the ground, that how many farmers have been able to, farmers families who lost their son, daughter or father to farmer suicide, how many of them have been able to take help. सो हम बताएंगे आपको फैक्ट्स क्या हैं। बाकी हम भी विनती करते हैं मोदी जी से कि आपका प्रधानमंत्री हैं, आप हमारे देश के, आपके पद की गरिमा है। सो आप खुद बोलते हो कि देश को आगे ऊंचाइयों पे लेके जाना है, तो भैया जो बापू नारायण जी बोल रहे हैं, सेम बात हम बोल रहे हैं कि अगर देश का किसान ही खत्म हो जाएगा तो जय जवान जय किसान वाली बात के ऊपर भी चले जाएं कि भैया किसान खत्म हो गया, जवान खत्म हो गया, देश खत्म हो गया। सो हम किस तरफ जा रहे हैं इस चीज़ को लेके, लेट्स थोड़ा हम आई थिंक सियाने तरीके से इसको सुलझा सकते हैं। वी कैन बी मोर वाइज एंड टेक अ वाइजर डिसीजन। सो इसी बात के साथ अपने लाइफ को विराम दे रहे हैं। और हमारे पास बेटी उदयश्री, आना एक बार इधर। आपका क्या मैसेज था सब के लिए? I love my farmer. तो Farmer is best. फार्मर इज बेस्ट। Farmer only God. ओके ओके। सो ये है 5th ग्रेड में पढ़ने वाले हमारे प्यारे बहन उदयश्री, जो कि बोल रहे हैं कि फार्मर इज़ द बेस्ट एंड आई लव द फार्मर एंड फार्मर इज़ गॉड। सो इसी बात के साथ हमें लाइव को विराम दे रहे हैं। मिलेंगे नालगोंडा, जहाँ पे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।